लॉर्ड जय मसीह की दोस्तों, यीशु सहाय सभी को। तो आज मेरे साथ हैं रेवरेंड जनरल दया मारी, वो प्रेस्बिटर इंचार्ज है देवगुरिया पास्टरेट के चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के। तो आज हम लोगों का एक क्लास था, वो क्लास था इवेंजलिज्म के ऊपर में, सुसमाचार प्रचार के बारे में। तो बहुत ही अच्छा शिक्षा हमारे पादरी साहब ने लाया, तो उसी को आपके सामने भी हम लोग थोड़ा सा लाना चाहते हैं ताकि हर एक जन आशीषित हो सके। तो पादरी साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू पादरी साहब। हाँ, तो आज जैसे आपने शिक्षा दी, थोड़ा सा बताइए सुसमाचार के बारे में कि सुसमाचार का मतलब क्या होता है, या इवेंजलिज्म का मतलब क्या होता है। मैं एसामिस में बोलना चाहूँगा। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। अच्छा, ईश्वरक धन्यवाद दिওঁ। আজি মই এই আঠাবাৰী মণ্ডলীত আছোঁ। আঠাবাৰী পাষ্ট্ৰেট, মৰাণ পাষ্ট্ৰেট আৰু ডিব্ৰুগড় পাষ্ট্ৰেট হৈ দ্বিতীয় কেটেকিষ্ট আৰু যি লিডাৰশ্বিপ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামত যে মোক তেওঁবিলাকে আমন্ত্ৰণ কৰিলে, মই নিজকে সৌভাগ্য মানিছোঁ। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी कि यहाँ मोरान पास्टरेट, अठाबाड़ी और डिब्रूगढ़ पास्टरेट के द्वारा जो कैटेकिस्ट और ले लीडर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया है, उसमें आज मैं यहाँ उपस्थित हो पाया हूँ। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। আৰু মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে এটা বিষয় মোক দিছিলে, আৰু সেই বিষয়টো হ'ল যে ইভাঞ্জেলিজম। और मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मुझे एक विषय दिया गया जिसके ऊपर मुझे बात करना था, वो है इवेंजलिज्म। আৰু ইভাঞ্জেলিজমৰ যে সাধাৰণ শব্দ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তো ইভাঞ্জেলিজম হৈছে শুভবাণী प्रसार करा। इवेंजलिज्म का मतलब ये है, अगर साधारण रूप से हम उसको समझने जाए, कि सुसमाचार प्रचार करना। যদি আমি ইভাঞ্জেলিজমটো অলপ ভাঙি যদি চাব বিচাৰোঁ বা দকৈ চাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইভাঞ্জেল, সেই শব্দটো গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা আহিছে, আৰু ইভাঞ্জেল অৰ্থটো হৈছে गुड न्यूज़, शुभवार्ता। और अगर इस इवेंजलिज्म के शब्द को हम अगर तोड़ दें, तो वो आया था एक ग्रीक शब्द से जो था इवेंजल, और उस इवेंजल का मतलब है गुड न्यूज़, या अर्थात सुसमाचार। और যদি আমি ডিকশনাৰীত যদি এইটো ইভাঞ্জেলিজমৰ অৰ্থটো চাব বিচাৰোঁ, তো ইংৰাজীত এনে ধৰণৰ কোৱা আছে, দ্য স্প্ৰেডিং অফ খ্ৰীষ্টিয়ান গস্পেল through a public preaching or personal witness। अगर हम इस इवेंजलिज्म को समझना चाहते हैं तो डिक्शनरी से तो ऐसा उसमें बताया गया है कि परमेश्वर के वचन को या सुसमाचार को लोगों के सामने बांटना, लोगों तक पहुंचाना हो सकता है समूह में या व्यक्तिगत रूप में। तो আজি মই পাৰ্চনেল ইভাঞ্জেলিজম, ব্যক্তিগত ইভাঞ্জেলিজম বা শুভবাণী প্ৰচাৰ কৰাৰ বিষয় লৈ মই এটা ক্লাছ কৰিলোঁ। और आज हमने जो व्यक्तिगत रूप से हम कैसे दूसरों को सुसमाचार सुना सकते हैं, उसके बारे में मैंने क्लास ली। পাব্লিক প্ৰিচিংটো প্ৰায় আমি শুনিছোঁ, কিন্তু বহুতো সময়ত আমি ব্যক্তিগত ইভাঞ্জেলিজমটো আমি নেগলেক্ট কৰোঁ। सामूहिक रूप से तो हम कभी कभी सुसमाचार प्रचार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत रूप में जो सुसमाचार देना होता है, उसको हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। আৰু এই ব্যক্তিগত ইভাঞ্জেলিজমটো আমি উইদিন দ্য চাৰ্চ আৰু আউটসাইড দ্য চাৰ্চো আমি কৰিবলৈ পাৰোঁ। और ये जो व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार करना है, वो चर्च के अंदर में और चर्च के बाहर जाकर भी हम लोग कर सकते हैं। और ये व्यक्तिगत इवेंजलिज्म तो आमार प्रभु যীशु ख्रीष्टवे आरम्भ करिছিল।
और ये जो व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार करना, ये इसकी शुरुआत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया था। যেতিয়াই যীশুখ্ৰীষ্টই ব্যক্তিগত ব্যক্তিবিলাকৰ লগত যদি শুভবাণী প্ৰচাৰ কৰিছিলে, কথা বতৰা বা বাৰ্তালাপ কৰিছিল, আৰু তাত ফলাফল হৈছিলে, আৰু সেইজন ব্যক্তি মন পৰিৱৰ্তন হৈছিলে। बहुत लोगों के साथ प्रभु यीशु ने व्यक्तिगत रूप से जब बातें की थी, तो हम देखते हैं कि उससे एक अच्छा फलाफल निकला था। তো আজি আমি প্ৰথম ছেশ্যনত ইয়াকে আলোচনা কৰিলোঁ যে প্ৰথমে যে ব্যক্তিগত ইভেঞ্জেলিজম কৰিবলৈ হ'লে আৰু সেই দায়িত্বটো বিশেষ প্ৰতিটো বিশ্বাসী বা খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকৰ হয়। तो हमने ऐसे बातें की या हम ये सीखे कि ये जो व्यक्तिगत रूप से जो सुसमाचार प्रचार करना होता है, वो हर एक विश्वासी का ये दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। তো আজি আমি কিছুমান বিষয়বোৰ আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে আমি এজন ব্যক্তিৰ লগত যদি আমি ব্যক্তিগত শুভবাণী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, আমি নিজকে প্ৰথমে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, সেইটো বিষয়ে আমি প্ৰথমে চালোঁ। और कभी हम किसी इंसान को अगर सुसमाचार देने चाहते हैं, तो पहले हमें अपने आप को प्रस्तुत करना होता है, हमें अपने आप को तैयार करना होता है। তো এইবোৰ বিষয় লৈ আজি আমি প্ৰথম ছেশ্যনৰ আলোচনা কৰিলোঁ। तो हम लोग बात कर रहे थे सुसमाचार व्यक्तिगत रूप से प्रचार करने के बारे में। तो पादरी साहब ने बताया, और पादरी साहब और कुछ। তো সেয়েহে মই আমাৰ বিশ্বাসী ভাই ভনীসকলক ইয়াকে ক'ব বিচাৰোঁ, আমাৰ সকলোৰে যীশুখ্ৰীষ্টুৱে যি আজ্ঞা দিছিলে যে শুভবাণী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ প্ৰতিটো ঠাইত গৈ আমি শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিব লাগে, আৰু আমি সেইটো পাহৰিব নালাগে যে উইদিন দ্য চাৰ্চো আমাৰ বহুতো লোক আছে যিসকলক নেকি আমি ব্যক্তিগত শুভবাণী প্ৰচাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। মই এইখিনিকে কৈ সামৰিছোঁ। तो पादरी साहब का ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह का जो आज्ञा है कि सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, और उसमें हम देख सकते हैं कि चर्च के अंदर भी हम ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम सुसमाचार उन्होंने अभी तक सही तरीके से नहीं जाना है, तो उनको देना है, और दूसरे लोगों को भी देना है सुसमाचार। प्रभु यीशु के में जो उद्धार है उसके बारे में लोगों को बताना है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पादरी साहब कि थैंक यू पादरी, आप हमारे इस चैनल में थोड़ा समय दिए, और आपने सुसमाचार के बारे में संक्षेप में हमें बताया, और ज़रूर ही इसके द्वारा भी लोग आशीषित हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए, और बने रहिए वीडियो में, और हमें सपोर्ट करते रहिए। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। यीशु सहाय।